जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुल्तान वर्सेस पेशावर के बीच पीएसएल का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी टीम होगा, क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकता है और क्या फाइनल पिच रिपोर्ट रहेगा, मतलब सब कुछ जो फाइनल अपडेट होगा वो सारा कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिन्ड कमेंट है यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। ये ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर। @क्रिक इन्फॉर्मर से सर्च करेंगे तो हमको सेम इसी यूजर नेम का चैनल दिखाई देगा। ऑलमोस्ट 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास, जिसका काउंट हर समय बढ़ता ही रहेगा। तो सब्सक्राइबर मत देखिएगा, सेम ये यूजर नेम देखिएगा, ऊपर क्रिक इन्फॉर्मर करके चैनल आएगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे 2,25,000 सब्सक्राइबर के आसपास। अभी कई लोग पुराने टेलीग्राम चैनल पे हैं जो हमने मतलब नया बनाया था, तो हमारा फिर से वापस आ गया मेन चैनल, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो इस बार पिच बदला हुआ है, मैच होने वाला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और ओवरऑल ये विकेट अगर हम वैसे देखें तो थोड़ा सा बैलेंस होता है, लेकिन ऐसा पाक मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है कि क्यूरेटर्स को बोला गया है कि जैसा कराची में मैचेस थे मतलब कि हाई स्कोरिंग वाले, वैसा ही पिच तैयार करने को इनको बोला गया है और बाउंड्रीज भी छोटी किया जा सकता है जैसे कराची स्टेडियम में थे। वैसे ये बैलेंस विकेट होता है, मतलब सबको ठीक ठाक सपोर्ट होता है, स्पिनर्स को टर्न होता है, पेसर्स को शुरुआती ओवर से मूवमेंट, और बल्लेबाज ठीक ठाक स्कोरिंग भी कर लेते हैं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये विकेट भी आपको कराची की तरह ही दिखाई दे सकता है, मतलब थोड़ा बहुत रिस्की मैच जरूर रहेंगे, क्योंकि जब हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो जाता है तो उसके साथ सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि कोई भी एवरेज बल्लेबाज कभी भी स्कोरिंग कर देता है। और सबसे बड़ी बात कि एवरेज बल्लेबाज को आपको फिर सोचना पड़ जाता है कि आप किसी अच्छे गेंदबाज को लें कि किसी एक एवरेज बल्लेबाज को लें, क्योंकि कई बार एवरेज बल्लेबाज भी ऐसे विकेट पे अच्छे गेंदबाजों से ज्यादा पॉइंट देके चले जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की मैच हो जाते हैं। ओवरऑल अभी हम मान के चलेंगे कि बैलेंस विकेट, लेकिन बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज। अगर कुछ मतलब फाइनल पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि नहीं हाईली बैटिंग फ्रेंडली है, तो उस हिसाब से हम मतलब प्रीव्यू में सब कुछ डिटेल में डिस्कस रहेगा, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अपने टीम को। तो यहां पे हम अभी मान के चलेंगे 180 के आसपास जो इसका नॉर्मल नेचर होता है, 180 के आसपास आप स्कोरिंग देख सकते हैं। लास्ट के 3 मैचेस जो इस ग्राउंड पे हुए थे वो था साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान का सीरीज, क्योंकि काफी दिनों से पाकिस्तान में वैसे मैच नहीं हुए हैं और डोमेस्टिक मैचेज में वो जनरली मतलब जैसा डिमांड होता है उस हिसाब से विकेट बनाते हैं। तो यहां पे लास्ट 3 इंटरनेशनल जो मैचेज हुए थे उसमें हुआ क्या था कि इन लोगों ने जो मैचेज बनाए थे मतलब कि एक ही विकेट पे तीनों मैच खेला था, इसीलिए फर्स्ट मैच थोड़ा सा बल्लेबाजों को मुफीद था, सेकंड थोड़ा सा स्लो हुआ और तीसरा और ज्यादा स्लो डाउन हो गया, तो उससे कुछ खास इंडिकेशन नहीं मिलेगा। अब देखेंगे जो फर्स्ट मैच हुआ था पाकिस्तान ने 169 किया, साउथ अफ्रीका 166 बनाई, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 4 विकेट मिले। फिर सेकंड मैच में पाकिस्तान 144 कर पाई, साउथ अफ्रीका 145 पे 4, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 3 विकेट। और 2 मैचों की जब यूज्ड विकेट हो गया, तीसरा मैच भी उसी पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका ने 164 किया, पाकिस्तान 169 पे 6, पेसर्स को 3 और स्पिनर्स को 11 विकेट इस मैच में मिले थे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूज्ड विकेट था और स्पिनर्स इस मैच में अच्छा खासा विकेट लेके गए थे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल देखिए जो ये विकेट है हम मान के चलेंगे बैलेंस, लेकिन बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान बोर्ड भी चाहता है कि दर्शकों को एंटरटेनमेंट देखने को मिले, तो हम अभी के लिए बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज मानेंगे। लेकिन हाईली बैटिंग फ्रेंडली भी हो सकता है कि इवन 200 के आसपास भी स्कोरिंग दिखाई दे। अगर वैसा कुछ होगा तो आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दिया जाएगा। बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो यहां पे पेशावर का रिकॉर्ड बेहतर है, क्योंकि पेशावर पहले बहुत अच्छा खेलते थे, इस सीजन खराब खेल रहे हैं। मुल्तान लास्ट के 2 सीजन से अच्छा खेलना स्टार्ट किया, तो मुल्तान ने 4 जीते, पेशावर ने 6 जीते। लेकिन ओवरऑल मुल्तान की टीम का कॉन्फिडेंस आई है, अभी तक सारे मैचेस जीत चुके हैं, तो अच्छा खासा फेवरेट्स की बात करें तो मुल्तान ही मोस्ट प्रॉब्ली इस मैच में होगी। हालांकि मुल्तान में बड़े नाम नहीं है, लेकिन जो भी है फॉर्म में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों बात करते हैं पेशावर टीम के प्रीव्यू की। काफी खराब फॉर्म चल रहा है इस सीजन, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा
मिला है, 2 मैचेस जीते हैं, 3 मैचेस हार चुके हैं, लेकिन इनको टीम को एक बड़ा मजबूती मिला है। एक मैच विनर इनके टीम से जुड़ चुके हैं, वो है लियाम लिविंगस्टन, जिनके खेलने के पूरे चांसेस हैं। उसका रीजन है कल इनका क्वारंटीन खत्म हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली शाम को ये टीम से जुड़ जाएंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको खेलना चाहिए। कल ही क्वारंटीन भले ही खत्म हो, लेकिन चांसेस अच्छे खासे हैं कि लियाम लिविंगस्टन आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें इनके टीम में प्रोबेबल 11 में चेंजेस की, तो मुझे थोड़ा सा एक डाउट है कि ये टीम किसको प्रीफर करेगी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 4 ओवरसीज खेलने हैं, तो यहां पे साकिब महमूद को ड्रॉप किया जा सकता है, जिनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। पिछले मैच में पिटाई हो गया था और उसके अलावा जो अभी वेस्ट इंडीज वाला सीरीज था उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए थे, अच्छा खासा पिटाई हो रहा था, लेकिन उससे पहले बिग बैश में अच्छे फॉर्म में थे और विकेट टेकिंग बॉलर है। तो अगर इनकी टीम चाहेगी, क्योंकि इनका अगर ये महमूद को खिलाते हैं, मैंने अभी के लिए महमूद को प्लेइंग 11 में रखा हुआ है, लेकिन महमूद को अगर ये खिलाएंगे तो थोड़ा सा इनका बैटिंग कमजोर हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये महमूद को ड्रॉप कर सकते हैं और उस केस में रदरफोर्ड और कटिंग जो मैंने और किया है, फिर ये दोनों आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यहां पे साकिब महमूद ड्रॉप भी हो सकते हैं और चांसेस भी हैं, उसका रीजन है फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये रदरफोर्ड बेन कटिंग दोनों को खिला सकते हैं। तो जो इनका प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है, जजाई, कमरान अकमल ओपन, उसके बाद लिविंगस्टन, हैदर अली, शोएब मलिक, रदरफोर्ड बेन कटिंग में कोई एक, रियाज, उस्मान कादिर, साकिब महमूद, सलमान इरशाद और मोहम्मद उमर। लेकिन यहां पे साकिब महमूद को भी ये ड्रॉप करके रदरफोर्ड और कटिंग दोनों को खिला सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा टीम इनकी ज्यादा बैलेंस नजर आ जाएगी, क्योंकि इनके पास 4 मेन बॉलर तब भी रहेंगे और प्लस 5वें बॉलिंग ऑप्शन में इनके पास कटिंग और शोएब मलिक रहेंगे और इवन लियाम लिविंगस्टन भी रहेंगे, तो महमूद के चांसेस हैं ड्रॉप होने के, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो ये इनका प्रोबेबल 11 है जिसमें महमूद ड्रॉप हो सकते हैं और ये दोनों ही यहां पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ ओवर्स की, तो देखिए डेथ ओवर्स मोस्ट प्रोबेबली वहाब रियाज कंफर्म खेलेंगे, कंफर्म करेंगे, भले ही पिटाई हो रहा, और दूसरा अगर महमूद खेलेंगे तो इनको करना चाहिए, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक करेगा अगर महमूद नहीं खेलते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स रहेगा, अगर यहां पे मतलब मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो महमूद अगर खेले तो इन 5 के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। जो बाकी का ओवर्स इसमें से किसी का कटेगा, अगर कटेगा तो उमर और इरशाद में से किसी के कटेंगे, तो कटेगा तो वो मलिक में जा सकता है, उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन में भी जा सकता है। कटिंग भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी टीम लास्ट के 2 मैचों में इनको एक भी ओवर नहीं दे रही है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर महमूद नहीं खेलेंगे तो फिर जो ओवर्स होगा तब मतलब मलिक और लिविंगस्टन अच्छा खासा ओवर्स भी करके जा सकते हैं। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि महमूद अगर नहीं खेले तो मलिक और लिविंगस्टन के ओवर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अगर महमूद खेल जाते हैं तो हो सकता है उतना ज्यादा वो लोग ओवर्स ना करें। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11 और डेथ ओवर्स। बाकी लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट ये मलिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके पास लिविंगस्टन भी है जो लेफ्ट हैंडर्स को ऑफ ब्रेक करते हैं और राइट हैंडर्स को लेग ब्रेक करते हैं, तो ऐसा भी मतलब वो लिविंगस्टन से भी गेंदबाजी करा सकते हैं। और लिविंगस्टन जनरली अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ये इवन 2 से 3 ओवर भी लिविंगस्टन कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ लेफ्ट हैंडर्स या राइट हैंडर्स, क्योंकि दोनों तरीके से ये बॉलिंग करते हैं। आगे चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में, तो टीम कंपोजिशन आपको यहां पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एच जजाई है, ओवरऑल यहां पे मोस्ट प्रॉब्ली बल्लेबाजों के मुफीद विकेट होना चाहिए, तो ऐसे विकेट पे इनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है। देखिए दोनों ही मैचों में लास्ट के 43 और 41 का स्कोर किया है, फॉर्म अच्छा है और इस टाइप के विकेट पे मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट रहते हैं, तो ओवरऑल अच्छे खासे पिक रहेंगे। हेड टू हेड उतना अच्छा नहीं है, 24.5 का एवरेज है, वेन्यू पे नहीं खेला हुआ है। फिर आते हैं कामरान अकमल, अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज है, लेकिन दिक्कत यह है कि फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। लेकिन अगर रिपोर्ट आ जाती है कि बल्लेबाजों के मुफीद होगा, अगर कराची जैसा विकेट होगा जिसके चांसेज हैं, तो आपके लिए एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे हिटर हैं। और देखिए इस टाइप के विकेट पे इवन एवरेज बल्लेबाज भी चल रहे थे, कराची का जैसा विकेट था, प्लस कीपिंग बैकअप भी रहेगा, तो मतलब अगर हाईली बैटिंग फ्रेंडली रिपोर्ट आता है बल्लेबाजों के मुफीद, तब आपके लिए ठीक ठाक पिक, नहीं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। बैलेंस विकेट पे जनरली चलने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। इस सीजन एक 41 का स्कोर किया, बाकी दोनों में कुछ खास नहीं कर पाए। इवन लीजेंड्स में जहां पे कमजोर बॉलर को खेल रहे थे वहां पे भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। हेड टू हेड काफी खराब है, 14.8 का ही है। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है 32.2 का, लेकिन काफी पहले खेला हुआ है। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, अच्छे हिटर प्लस बॉलिंग भी करने के चांसेस रहेंगे। अगर साकिब महमूद नहीं खेलेंगे तो इनके बॉलिंग करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में यही रहेंगे, मलिक भी रहेंगे और ये रहेंगे, और इनके ज्यादा ओवर्स करने के चांसेस रहेंगे
तो ये बात ध्यान दीजिएगा। बैटिंग में मोस्टली टॉप 3 में आएंगे, अच्छे हिटर है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंपैक्ट वाला नॉक खेलते रहते हैं, तो इसलिए कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। आप 2 ओवर मान के चलिए, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, जैसे संजू सैमसन जैसे कप्तान अगर मिल जाए कि नहीं बॉलिंग करवाना ही नहीं है, भले ही अच्छे खासे पार्ट टाइमर से करवा दे लेकिन इनसे ना करवाए, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छे ओवर्स करते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कैप्टेंसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। हालिया दिनों में कोई बड़ा नॉक नहीं खेला है इंग्लैंड टीम से, लेकिन अच्छे हिटर हैं। ओवरऑल अगर देखें हेड टू हेड तो 135 रन है, 67.5 का एवरेज है। वेन्यू पे एक ही मैच खेला हुआ, कुछ खास नहीं कर पाए। हैदर अली अच्छे अटैकिंग बल्लेबाज, लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा सा हिट और मिस टाइप वाले बल्लेबाज हैं, कभी कभार चलते हैं फिर फ्लॉप होते हैं, यही इनका ट्रेंड रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। अगर नीचे ज्यादा मतलब कि जैसे लिविंगस्टन 1 डाउन आ जाते हैं, ये मोस्टली अगर 2 डाउन मेंशन होते हैं बैटिंग में, तो वहां पे क्या होता है कई बार मलिक इनके ऊपर भी आ जाते हैं, तब एवरेज पिक हो जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर ये 1 डाउन मेंशन होते हैं तब आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी उतना विश्वास वाले बल्लेबाज नहीं है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा रहता है, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक ही इस मैच में रहने वाले हैं। इस सीजन 24.6 के एवरेज से 123 रन। वेन्यू पे हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा है, 69 का एवरेज है, हेड टू हेड भी ठीक ठाक है, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। फिर आते हैं शोएब मलिक, बॉलिंग लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ मैचों में इनको विकेट भी मिला हुआ है लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट, प्लस बैटिंग से अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो ओवरऑल डिसेंट पिक रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये हैदर अली के ऊपर भी आ सकते हैं अगर टीम को जरूरत हुई, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक विकेट नहीं खेला तो फिर हैदर अली को ये नीचे भी भेज सकते हैं और मलिक ऊपर आ सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब बैटिंग आनी ही आनी है, और उसके अलावा बॉलिंग बैकअप भी रहेगा। और सामने वाली टीम में 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, शान मसूद और उसके अलावा दूसरे रिले रूसो, तो मतलब बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपकी टीम में रहेंगे। इस सीजन 47.66 के एवरेज से 143 रन और 4 मुकाबलों में 2 विकेट भी लेके जा चुके हैं। हेड टू हेड बहुत ही खराब है, 20.4 का केवल एवरेज है। वेन्यू पे लेकिन एक ही मैच खेला है, 62 का एवरेज है। फिर आते हैं रदरफोर्ड, बहुत ही अच्छे हिटर, लेकिन नॉर्मली ज्यादा बैटिंग नहीं आता, आराम से छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, उसमें आप ये कॉम्बिनेशन बनाइए कि इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, क्योंकि तभी इनको जल्दी बैटिंग आएगी, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दी बैटिंग नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं, बेन कटिंग है तो अच्छे हिटर, लेकिन टीम मैनेजमेंट इनको काफी नीचे भेजता है, प्लस बॉलिंग भी नहीं मिल रहा है, तो अगर खेलते भी हैं तो कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। नो डाउट पिछले मैच में 52 का अच्छा स्कोर किया था, लेकिन दिक्कत यह है बहुत ज्यादा इनको बैटिंग नहीं मिलता है, तो इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस करने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वहाब रियाज बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है। जम के पिटाई हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो अभी इससे पहले जहां पे भी खेल रहे थे वहां पे ठीक ठाक विकेट ले रहे थे और नॉर्मली विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं। इस सीजन 4 मुकाबले खेले हैं, एक भी विकेट नहीं मिला, और देखिए अच्छी खासी पिटाई हुई है। अगर फिर भी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कब? अगर इनके टीम की पहले बॉलिंग आती है, क्योंकि ये डेथ में कंफर्म गेंदबाजी करते हैं, भले ही पिटाई हो। और आपको भी मालूम है इवन आउट ऑफ फॉर्म गेंदबाज भी डेथ में विकेट लेके जा सकते हैं, और वहाब रियाज काफी टैलेंटेड बॉलर माने जाते हैं। तो ऐसे गेंदबाज हैं जिनको अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आए तो आप बैक कर सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सेकंड इनिंग में छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा है, और ऊपर से इनकी टीम फेवरेट्स भी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही खराब है, 10 मुकाबलों में केवल 6 विकेट, वेन्यू पे 4 मुकाबलों में 5 विकेट है। फिर आते हैं उस्मान कादिर, हैं तो काफी टैलेंटेड गेंदबाज और विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये इनकी टीम बहुत ज्यादा प्रेशर कभी बना नहीं पाई, इसीलिए बहुत ज्यादा विकेट भी इनको नहीं मिला है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, तो अनटिल एंड अनलेस कि हाईली स्पिन फ्रेंडली या मतलब ऐसा विकेट आ जाए कि स्पिनर्स को मदद है तो ही आप इनको ट्राई करें, नहीं तो उतना अच्छे पिक नहीं रहेंगे। उसका रीजन है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है। फर्स्ट मैच को छोड़ दें तो बाकी सब मैच में आप देखिए 10 के ऊपर इकोनॉमी है और पिटाई भी हुआ है। ओवरऑल इस सीजन 5 मुकाबलों में 5 विकेट है, जिसमें फर्स्ट मैच में 2 विकेट है, बाकी के 4 मैचों में इवन 1-2 मैचेज में ओवर भी कम हुए और विकेट भी उतना नहीं मिला है। विकेट टेकिंग बॉलर है नो डाउट, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा एवरेज पिक ही होंगे। स्मॉल लीग में बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है। हेड टू हेड देखें, एक मुकाबले में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मुकाबले में 1 विकेट। अगर स्पिनर्स को मदद का रिपोर्ट आता है तब इनको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि उस केस में विकेट लेने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। उसके बाद आते हैं साकिब महमूद, अगर खेले तो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग में मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, खासकर इस लेवल पे। हालांकि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था वेस्टइंडीज के खिलाफ और पिछले मैच में, लेकिन गेंदबाज टैलेंटेड है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं और अच्छा खासा यॉर्कर्स का भी उपयोग करते हैं, और इवन डेथ में भी बॉलिंग करेंगे अपने टीम से। लास्ट सीजन भी 5 मुकाबलों में 12 विकेट लिया था, और बिग बैश में भी आपने देखा जस्ट पहले वेस्टइंडीज सीरीज से काफी अच्छे फॉर्म में थे। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक होंगे अगर ये खेलते हैं तो। नहीं खेलते हैं तो फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर खेले तो आप इनको स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, इस लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते
आते हैं हेड टू हेड, 2 मुकाबलों में 2 विकेट है। सलमान इरशाद गेंदबाज तो थोड़ा सा एवरेज है, लेकिन इंप्रेस किया है अपने यॉर्कर्स से, खासकर ओवरऑल जीएल में ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। एक मैच में डेथ में बॉलिंग किया था तो विकेट ले लिया था, लेकिन साकिब महमूद के आने से डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस इनके थोड़े से कम रहेंगे। फिर आते हैं मोहम्मद उमर, काफी टैलेंटेड गेंदबाज हैं, अच्छा खासा चेंज अप पेस कर रहे थे, वेरिएशन कर रहे थे, लेकिन इनसे ज्यादा टैलेंटेड गेंदबाज है इनके टीम में, तो उनको ट्राई कीजिए। दोनों ही मैचेज में इकोनॉमिकल बॉलिंग किया है, फर्स्ट मैच में 3 विकेट लेके गए, लेकिन मोस्टली देखिए मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, इसीलिए जीएल में ही ट्राई कीजिए। जब कंसिस्टेंटली विकेट लेने लगेंगे तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट मैच में 1-2 बॉलें बहुत ही जबरदस्त किया था, लेकिन सेकंड मैच में उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। आराम से जीएल में ट्राई कीजिए, स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। हेड टू हेड की बात करें तो एक मुकाबले में 0 विकेट है, उसके बाद सिराजुद्दीन नहीं खेलेंगे, उसके बाद आते हैं हुसैन तलत, इनके खेलने के चांसेज हैं। अगर ये साकिब महमूद को खिलाना चाहेंगे तो एक आध पेसर को कम करके फिर अपना बैटिंग डेप्थ बढ़ा सकते हैं, लेकिन रहेंगे ये एवरेज पिक ही। उसका रीजन है कि अब इनके पास बॉलर्स अच्छे खासे हैं, तो जितना बॉलिंग कर रहे थे उतना नहीं करेंगे, प्लस बैटिंग में काफी नीचे चले जाएंगे, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे। आराम से जीएल में एक आध टीम में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में कुछ खास पिक नहीं रहेंगे अगर खेलते हैं भी हैं तो। उसके बाद अरशद इकबाल मोस्ट प्रॉब्ली इनके लिए टीम में जगह नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं मुल्तान टीम के प्रीव्यू की, तो काफी बेहतरीन फॉर्म में है, 5 के 5 मैचेस जीत चुके हैं और अभी भी टॉप पे है, लास्ट सीजन के चैंपियंस भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है, एक रिजवान को छोड़ दें जो कि आजकल बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट हो गए, लेकिन फिर भी ये टीम अपने मतलब सारे प्लेयर्स के योगदान के दम पे काफी अच्छा फॉर्म में दिखाई दे रही है। अगर बात करें इनके टीम में चेंजेस की, तो पिछले मैच में इनके 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर को रेस्ट दिया गया था, एक थे डेविड विले, दूसरे थे रिले रूसो। मोस्ट प्रॉब्ली वो दोनों ही आपको टीम में आते हुए दिखाई देंगे। इवन ये टीम अनवर अली के जगह रुमन रईस को भी खिला सकती है, तो ये चेंज इनके प्रोबेबल 11 में इस मैच में दिखाई दे रहा है। बाकी एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर ये होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें डेथ ओवर्स की बात करते हैं तो डेथ ओवर्स अगर विले खेलेंगे तो जिस हिसाब से अभी बॉलिंग चल रहा है कंफर्म करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली दहानी को करना चाहिए। लेकिन अगर रुमन रईस खेल जाते हैं तो रुमन रईस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, उस केस में दहानी फिर मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करके जाएंगे, तब रईस और विले मोस्ट प्रॉब्ली डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी मोस्ट ऑफ द ओवर्स की बात करें तो देखिए ताहिर 4 ओवर पूरे करेंगे, दहानी के अच्छे खासे चांसेज हैं 4 ओवर पूरे करने के, विले के चांसेज हैं, तो ये 12 ओवर तो हो गए। अब जो बचे 8 ओवर है उसमें अब्बास अफरीदी हैं, अनवर अली अगर खेलते हैं तो उनके ओवर रहेंगे, और प्लस खुशदिल साहब जो कि 2 से 4 ओवर के बीच में कुछ भी करके जा सकते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मतलब इन तीनों में ओवर्स जो होंगे डिवाइड होंगे, और उसमें भी रईस अगर खेल जाते हैं तो वो नॉर्मली 3 से 4 ओवर पूरे करके जाएंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ओवर्स की बातें हमने कर ही लिया है, और उसके अलावा जो इनके मेन स्पिनर है इमरान ताहिर लेग स्पिनर है, और खुशदिल शाह ने इंप्रेस किया है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, टीम डेविड ऑफ ब्रेक है, लेकिन लास्ट के कुछ मैचों में इनको बॉलिंग नहीं मिला हुआ है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, क्योंकि उसी के आधार पे आप टीम बनाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मोहम्मद रिजवान की, टेक्निकल बल्लेबाज, रन मशीन, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे, कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइस, इस सीजन 53.7 के एवरेज से 215 रन। हेड टू हेड वेन्यू देखिए दोनों ही जबरदस्त है, सॉरी वेन्यू पे नहीं खेला हुआ है, हेड टू हेड 40.1 का एवरेज है, और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा स्कोरिंग करेंगे, और कैप्टनसी के सबसे सेफ चॉइस रहेंगे, क्योंकि रिस्क कम लेते हैं और स्कोरिंग के चांसेज इनके मोस्ट ऑफ द मैचेज में रहते हैं। फिर आते हैं शान मसूद, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, टूर्नामेंट के वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर, 55 के एवरेज से 275 रन कर चुके हैं। बहुत बड़े हिटर नहीं है, लेकिन टेक्निकल बल्लेबाज है, और थोड़ा बहुत अपने स्ट्राइक रेट में इस सीजन इंप्रूव किया है। मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन कैप्टनसी ऑप्शन में आप इनको रख सकते हैं। लगभग सारे मैचेज में अच्छा खासा स्कोरिंग किया है। हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फॉर्म अच्छा है, इसलिए ओवरऑल मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं शोएब मकसूद, अच्छे हिटर हैं, हालांकि अगर विकेट बैलेंस हो जाएगा तो उसके बहुत अच्छे प्लेयर नहीं माने जाते, लेकिन अगर बल्लेबाजों का मुफीद विकेट होगा तो उस पर चलने के चांसेस इनके अच्छे खासे रहते हैं। इस सीजन स्टार्ट लगभग सारे मैचेज में मिला है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन अच्छे हिटर हैं, तो ओवरऑल जो भी इनको बैक करना चाहते हैं कर सकते हैं। वन डाउन बैटिंग करेंगे और कभी भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। इस सीजन 21.8 के एवरेज से 109 रन किया है, उतना कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन लगभग सारे मैचेज में अगर आप देखेंगे तो 20 में स्कोरिंग किया है, मतलब स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, खासकर तब जब ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगा, पिच रिपोर्ट आएगा बैटिंग फ्रेंडली, तब आपको आराम से ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड इनका 73.2 का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं, रिले रूसो बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन, लेकिन हालिया दिनों में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे। नो डाउट पिछले मैच जो इन्होंने खेला था उसमें 67 का स्कोर किया, लेकिन आजकल उतना कंसिस्टेंसी फैक्टर
इनका नहीं रहता है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन जो भी रिस्क लेना चाहते हैं वो इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं। बस एक रिस्क फैक्टर है कि उतना कंसिस्टेंसी इनका नहीं रहता। इस सीजन 31.66 के एवरेज से 95 रन किया है। हेड टू हेड भी बढ़िया है, 46.3 का एवरेज है। आगे बढ़ते हैं। टीम डेविड बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज हिटर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम कंसिस्टेंट भी रहते हैं, लेकिन देखिए फॉर्म इनका बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। देखिए 81.5 के एवरेज से 163 रन किया है, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर है। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि इनका बैटिंग कई बार उतना ज्यादा नहीं आता, इसलिए मतलब कि हो सकता है 2 मैचों में चल गए हो, लेकिन कई बार उतना ज्यादा बैटिंग नहीं आता, इसलिए बहुत अच्छे पिक नहीं रहेंगे, थोड़ा सा एवरेज ऑप्शन ही होंगे। अब मतलब विकेट अगर इनके जल्दी गिर गए, जैसे लास्ट के 2 मैचों में गिरे थे, तो इनकी बैटिंग ज्यादा आएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा बैटिंग नहीं आएगी। तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे। अब आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि बैटिंग पोजीशन जो है उस हिसाब से स्मॉल लीग में अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन फॉर्म बहुत ही जबरदस्त है और कभी भी अगर विकेट जल्दी गिर गया तो ये इंपैक्ट वाला इनिंग खेल सकते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना है, आप इस बैटिंग ऑर्डर के बल्लेबाज को लेना चाहते हैं कि नहीं। टैलेंट वाइज और फॉर्म वाइज तो मस्ट हैव पिक है, लेकिन दिक्कत है बैटिंग ऑर्डर। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। नॉर्मली फर्स्ट बैटिंग आए तो देखिए इनकी बैटिंग तब आनी ही आनी है, उस केस में आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। हेड टू हेड देखें तो आउट ही नहीं हुए, 2 इनिंग में 115 रन, वेन्यू पे नहीं खेला हुआ है। उसके बाद आते हैं खुशदिल शाह, है तो ठीक ठाक ऑलराउंडर, लेकिन दिक्कत यह है कि टीम मैनेजमेंट इनके बॉलिंग पे अच्छा खासा भरोसा कर रही है और मुल्तान की टीम फॉर्म में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेशर में भी रख रही है सामने वाले टीम के बल्लेबाजों को, और फिर इन पे हिट करने जा रहे हैं बल्लेबाज और आउट हो जा रहे हैं, विकेट फेंक रहे हैं। और उसके अलावा ये थोड़ा बहुत बैटिंग से भी आप उम्मीद कर सकते हैं। बैटिंग बहुत ही नीचे है, लेकिन 15-20 रन कभी भी आके बना सकते हैं, अच्छे हिटर हैं, इसीलिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे ये टूर्नामेंट के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक थे। 5 मुकाबलों में 9 विकेट लेकर चले गए थे, और सिंपल सी बात है उतना अच्छा इनकी बॉलिंग नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्रेशर वाला फैक्टर है, उसी के कारण सेकेंड इनिंग में 2 बार बॉलिंग किया, अच्छा खासा टीम ने प्रेशर बना लिया और वहां पे 7 विकेट 2 मैचों में लेके गए। तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक रहेंगे, ना ज्यादा अच्छे ना ज्यादा खराब, और ये एक रिस्क हमेशा रहेगा। फर्स्ट ओवर में पिटाई हो गई तो इनके ओवर्स कभी भी कट जाएंगे, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे बॉलर्स हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल हेड टू हेड देखें तो 5 इनिंग में 115 रन है, आउट ये भी नहीं हुए, और वेन्यू पे देखें तो 30.7 का एवरेज है। ओवरऑल बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए एक ठीक ठाक पिक आपके लिए हो जाएंगे। फिर आते हैं डेविड विले, फेवरेट टीम के इनफॉर्म गेंदबाज है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं, और ये जनरली शॉर्ट पिच डिलीवरीज का अच्छा उपयोग करते हैं और कटर्स का उपयोग खासकर डेथ ओवर्स में करते हैं। तो विकेट लेने के चांसेस इनके अच्छे खासे रहेंगे। पहले क्या होता था, ये शुरुआती ओवर्स में और मिडिल ओवर्स में कर जाते थे, स्विंग गेंदबाजी के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, तो नॉर्मली जो टीमें रहती हैं इनके स्विंग गेंदबाजी का ज्यादा यूज करती हैं, लेकिन यहां पे इनकी टीम इनके डेथ ओवर्स में मतलब बॉलिंग करवा रही है, तो इसलिए एक विकेट टेकिंग बॉलर रहेंगे। ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक रहेंगे, जरूरत पड़ी तो बैटिंग से भी रोल अदा कर सकते हैं। अगर आपको मालूम होगा तो यॉर्कशायर से कई बार इंपैक्ट वाली इनिंग खेलते रहते हैं, वहां पे टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग करते हैं। इस सीजन 4 मुकाबलों में 7 विकेट लिया हुआ है, अगर खेले तो एक इंपॉर्टेंट पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं एस दहानी, मैंने पहले ही बोला था इनके जैसे गेंदबाजों को बैक कीजिए, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छा खासा विकेट लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट पिच डिलीवरी का अच्छा खासा उपयोग करते हैं। और जितने गेंदबाज आप देख लीजिए शॉर्ट पिच डिलीवरी ढेर सारा फेंकते हैं, वो पिटाई भी उनकी होती है, लेकिन विकेट लेके जाते हैं। सेम फैक्टर इनके साथ है, लगभग सारे मैचेस में पिटाई हुई है, पिछले मैच में 3 विकेट लिया था। ओवरऑल लास्ट सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे। ओवरऑल एक अच्छे पिक आपके टीम में रहेंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। फिर आते हैं इमरान ताहिर, विकेट टेकिंग लेग स्पिनर, कैसा भी विकेट हो ये मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक होंगे, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। इस सीजन भी 5 मुकाबलों में 10 विकेट लेके जा चुके हैं। हेड टू हेड देखें 7 मुकाबलों में 8 विकेट है, वेन्यू पे 2 मुकाबलों में 2 विकेट, इनफॉर्म गेंदबाज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। उसके बाद आते हैं रुमन रईस, ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, हालांकि हालिया दिनों में उतने विकेट टेकिंग नहीं रहे हैं, लेकिन यॉर्कर्स इनके पास अच्छा खासा है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं और चेंज ऑफ पेस तगड़ा करते हैं, और वेरिएशंस भी अच्छा खासे है। नॉर्मली कटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनको हालिया दिनों में उतना विकेट नहीं मिला हुआ है, थोड़ा सा इंजरी के कारण इनका कैरियर भी प्रभावित हुआ है। अगर खेलते हैं तो डेथ में मोस्ट प्रोबेबली गेंदबाजी करेंगे, तो जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, खासकर फर्स्ट बॉलिंग हो तो। और जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं इवन स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं जब फर्स्ट बॉलिंग हो, क्योंकि उस केस में इनके डेथ में बॉलिंग करने के चांसेस रहते हैं। जो एक मैच खेला उसमें कुछ खास नहीं कर पाए, विकेट उनको एक ही मिला, लेकिन टैलेंटेड गेंदबाज हैं। हेड टू हेड देखें 7 मुकाबलों में 5 विकेट, और वेन्यू पे 1 मुकाबले में 3 विकेट ले चुके हैं। अनवर अली अपने स्विंग गेंदबाजी और हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हालिया दिनों में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है, जम के पिटाई होती है और बॉलिंग बहुत अच्छा नहीं रहता, आराम से छोड़ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं अब्बास अफरीदी। कुछ खास इनका भी परफॉर्मेंस उतना नहीं रहा है और कई बार इनके ओवर्स भी कट हुए हैं, तो एज ए फिलर का रोल ये निभा रहे हैं, तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। एक आध जीएल में ट्राई कीजिए, कभी कभार क्या पता विकेट ले ले। इस सीजन 3 मुकाबलों में 1 विकेट रहा है। फिर आते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलेंगे, अगर खेले तो अच्छे गेंदबाज है, लाइन लेंथ तगड़ा है, बाउंसर्स का अच्छा उपयोग करते हैं और इवन मूवमेंट भी हासिल करते हैं। ओवरऑल लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, अगर खेलते हैं तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। फिलहाल के लिए खेलने के चांसेस कम है। उसके बाद जॉनसन चार्ल्स, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज, और पिछले मैच में इनको काफी नीचे के लिए रखा गया था, मतलब इन पे टीम भरोसा नहीं कर रही है, तो अगर खेलते भी हैं तो कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं मैचअप्स की, तो सबसे पहले आते हैं रिजवान। मोस्टली सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा ही होता है, थोड़ा सा अरशद इकबाल के अगेंस्ट परफॉर्मेंस गड़बड़ है, लेकिन एक बार आउट होने से हम नहीं मान सकते कि स्ट्रगल करते हैं। 9 रन 6 बॉल 1 बार आउट। बाकी रियाज के अगेंस्ट बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है इनका। सान मसूद की बात करें तो रियाज के अगेंस्ट 1 बार आउट हो चुके हैं, 18 रन 13 बॉल 1 बार आउट। बाकी किसी का ज्यादा बॉलें नहीं खेला है। अगर बात करें रिले रूसो का, तो रिले रूसो का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो रियाज के अगेंस्ट 2 बार आउट है, लेकिन 35 का एवरेज है, तो ठीक ठाक ही रिकॉर्ड मानेंगे। स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें शोएब मकसूद का, तो शोएब मकसूद इन टीम में रियाज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। 40 बॉलों पे 67 रन है, 1 बार भी आउट नहीं है। उस्मान कादिर के अगेंस्ट 1 बार आउट हो चुके हैं। फिर आते हैं टीम डेविड, इनका रिकॉर्ड सबके अगेंस्ट बढ़िया है। अभी पिछले मैच में ही अटैकिंग इनिंग खेला था, कुछ खास उतना मतलब कि कोई आउट नहीं कर पाया। उसके बाद खुशदिल शाह है, ये भी जनरली इनके अगेंस्ट आउट नहीं हुए। 1 बार अरशद इकबाल के अगेंस्ट आउट है, 5 रन 7 बॉल 1 बार आउट। रियाज के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका भी बहुत ही जबरदस्त है। कामरान अकमल की बात करें तो कामरान अकमल इमरान खान के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किए हैं, दहानी के अगेंस्ट भी आउट हो चुके हैं 1 बार, 6 रन 15 बॉल 1 बार आउट है। अब्बास अफरीदी के अगेंस्ट भी 1 बार आउट हो चुके हैं। शोएब मलिक की बात करें तो शोएब मलिक का रिकॉर्ड ताहिर के अगेंस्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, टोटल 60 रन बनाए और 3 बार आउट हो चुके हैं, तो ताहिर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। बाकी सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है। अगर बात करें हैदर अली का, तो हैदर अली ज्यादा बॉलें उतना तो नहीं खेला है, लेकिन दहानी के अगेंस्ट अटैक किया हुआ है, लेकिन 1 बार आउट हो चुके हैं। ओवरऑल हम बोलेंगे डोमिनेट ही करते हैं, मतलब किसी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया हुआ है इस टीम में। जजाई की बात करें तो जजाई 1 बार ताहिर के अगेंस्ट आउट है, 7 बॉल खेला है 4 रन। बाकी सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है। फिर आते हैं रदरफोर्ड, वो ताहिर के अगेंस्ट अच्छा खासा स्ट्रगल करते हैं, 20 रन 29 बॉल 4 बार आउट, तो रदरफोर्ड के लिए कुछ ओवर्स ताहिर का बचा के रखेंगे कैप्टन। दहानी के अगेंस्ट भी 1 बार आउट हो चुके हैं, बाकी सबके अगेंस्ट ज्यादा बॉलें नहीं खेला है। अगर बात करें कटिंग का, तो कटिंग भी कुछ बॉलें ज्यादा खेला नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड अच्छा है। जिसके अगेंस्ट भी खेला है, दहानी के अगेंस्ट 7 बॉलों पे 23 रन बना चुके हैं, जिसमें पिछले ही मैच में इनको अटैक किया था। उसके बाद तलत की बात करते हैं तो तलत ने भी ज्यादा बॉलें नहीं खेला हुआ है। तो दोस्तों ये था पूरा इंपॉर्टेंट मैचअप्स और पूरा प्लेयर वाइज एनालिसिस, जिसमें आप अपने हिसाब से टीम बनाएंगे इसके आधार पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फैंटेसी टीम की। यहाँ पे मुल्तान थोड़ा सा फेवरेट्स होगी, तो आप उस हिसाब से टीम बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, मैं माई 5-11 पे टीम डिस्कस कर रहा हूँ। आप जिस भी साइड पे खेल रहे हैं बस ये ध्यान दीजिएगा कौन से सेक्शन में कौन इंपॉर्टेंट पिक होगा, तो आप खुद की टीम अच्छी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में रिजवान मस्ट हैव पिक होंगे, कामरान अकमल भी एक डिसेंट पिक होंगे, लेकिन फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आता है कि कराची जैसा विकेट है जहाँ पे बल्लेबाज मतलब इवन एवरेज बल्लेबाज भी चल रहा था, अगर वैसा विकेट होगा तो आप अकमल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब ये अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं, बॉल बल्ले पे आएगी और उसके अलावा कीपिंग बैकअप भी रहेगा। अभी के लिए मैंने केवल रिजवान को लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बैटिंग सेक्शन में, सान मसूद, हजरतुल्ला जजाई, ये दोनों मस्ट हैव पिक होंगे जिस हिसाब से फॉर्म चल रहा है। शोएब मलिक का भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, प्लस बॉलिंग बैकअप होगा, इसलिए मैंने भी इनको कवर किया है। लेकिन एक रिस्क वही रहेगा कि लिविंगस्टन के आने से ये इवन मतलब 3 डाउन पे भी बैटिंग करने जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ ये प्रॉफिट है कि ये इवन हैदर अली के ऊपर आ जाते हैं अगर टीम को जरूरत हुई तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। टीम डेविड जीएल में ट्राई करेंगे, ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि स्मॉल लीग में इनका जो बैटिंग पोजीशन है उस हिसाब से रिस्की ऑप्शन हो जाते हैं। तो ये आप रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं, आपके ऊपर है। मोस्टली फर्स्ट बैटिंग आएगा तब आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में इनकी बैटिंग आएगी। उसके बाद आते हैं शोएब मकसूद, अभी तक कुछ खास नहीं किया है, लेकिन स्टार्ट हर मैच में मिला है और अच्छे हिटर है, तो इनके साथ मैं रिस्क ले रहा हूं। देखिए पिछले सीजन अच्छे फॉर्म में थे और अच्छे हिटर माने जाते हैं, तो इन पे मैं रिस्क ले रहा हूँ। अच्छे हिटर है और कभी भी ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हैं और अभी तक लय में दिखाई दिए। बस यही है कि अपने इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर पाए। नीचे रिले रूसो जीएल में एक बेहतरीन पिक होंगे, कभी कभार अच्छा खासा इंपैक्ट वाला इनिंग खेल देते हैं, बाकी कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। ऑलराउंडर्स में खुशदिल शाह, देखिए मैं इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन लेना मजबूरी हो गया क्योंकि अच्छा खासा विकेट लेके सरप्राइजिंगली चले जा रहे हैं। इनके ऊपर टीम अटैक कर रही है अपोजिशन, और उसके अलावा बैटिंग में भी कुछ योगदान दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक रहेंगे जिस हिसाब से
विकेट ले रहे हैं, लेकिन इनके साथ देखिए रिस्क हमेशा रहेगा। कई बार विकेट उतना ज़्यादा इनको नहीं मिलता है और इवन अगर इनकी पिटाई हो गई कुछ शुरुआती ओवर्स में तो ओवर्स भी कट जाएंगे, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद डेविड विले इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इवन डेथ में भी बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग बैकअप भी इनका रहेगा, कभी कभार लास्ट में आके स्कोरिंग भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक बढ़िया पिक रहेंगे। नीचे चलेंगे लियाम लिविंगस्टन, लगभग कंफर्म है कि खेलेंगे, तो मस्ट हैव पिक होंगे। इवन ठीक ठाक कैप्टेंसी ऑप्शन भी होंगे क्योंकि इनके बॉलिंग करने के भी चांसेस रहेंगे और बैटिंग में इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, इमरान ताहिर मस्ट हैव पिक होंगे, बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद उस्मान कादिर है, फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है और कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन देखिए अगर बैलेंस विकेट हो जाता है तो फिर इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैटिंग विकेट पे बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन जब या तो स्लो विकेट हो या तो फिर बैलेंस हो तब इनका विकेट लेने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल देख लीजिएगा, अगर पिच रिपोर्ट आ जाता है बैलेंस तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, लेकिन बैटिंग फ्रेंडली विकेट पे इनकी जम के पिटाई होती है, लेकिन ताहिर का ऐसा नहीं होता। ताहिर मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेके जाते हैं। शहनवाज दहानी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, ओवरऑल एक बेहतरीन पिक होंगे, इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। साकिब महमूद ये मेरे ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, अगर खेले तो अच्छे पिक रहेंगे क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर हैं इस लेवल पे और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, भले ही पिटाई हो गई हो पिछले मैच में। मोहम्मद उमर कटर्स का अच्छा प्रयोग करते हैं, तो इनको जीएल में ट्राई कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसे विकेट ऐसे गेंदबाज बंडल्स में विकेट लेके चले जाते हैं। उसके नीचे चलेंगे वहाब रियाज, ये अगर पेशावर का फर्स्ट बॉलिंग होगा तो अच्छे पिक रहेंगे, भले ही अभी तक जम के पिटाई हुई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा परफॉर्म करते हैं। फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन पर रिस्क ले सकते हो और मैं जरूर इनको लूंगा अगर इनका फर्स्ट बॉलिंग आता है। नीचे कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। रोमन रईस अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है मुल्तान का खेलते हैं तो जीएल में काफी अच्छे पिक रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो मैं जो कैप्टन रिजवान के साथ जा रहा हूं, लिविंगस्टन को मैंने वीसी किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास कैप्टनसी में स्मॉल लीग की अगर बात करें तो एक शान मसूद ठीक ठाक ऑप्शन है, जिनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। जीएल में ताहिर की अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग आती है तो कैप्टन जरूर कर लीजिएगा, और उसके अलावा डेविड विले की फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो डेथ में बॉलिंग करेंगे, इनको भी कैप्टन कर सकते हैं जीएल में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।